बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा विटामिन डी के हवाले से। मैं कोशिश करूंगा कि मैं बड़े सिंपल तरीके से आपको जो मेन मोटी मोटी बातें हैं वो समझाऊं। प्योरली मेडिकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ तो याद रखें कि जो विटामिन डी है ये बेसिकली इसकी जो सबसे अच्छी सोर्स होती है वो सूरज की रोशनी है, क्योंकि सूरज की रोशनी जो है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और वो लोग जो ये रोशनी नहीं जिनको मिलती, मतलब वो ऐसे स्लम्स में रहते हैं, कमरों में रहते हैं, जिस तरह आजकल हमारा रिवाज है, छोटे बच्चों को धूप नहीं लगती, छोटे बच्चे बाहर निकलें तो बिल्कुल कवर्ड होते हैं, एसी की गाड़ी में बैठते हैं, एसी के स्कूल में जाते हैं, और उनके अंदर फिर कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। क्योंकि विटामिन डी जो है ये डायरेक्टली कुछ नहीं करता, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और कैल्शियम जो है ना, उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बच्चों के अंदर जो बीमारी पैदा होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। और इसकी निशानी ये है कि आपने अक्सर देखा होगा वो बच्चे जो सूरज की रोशनी से दूर रहते हैं उनकी टांगें यूँ होने की बजाय थोड़ी टेढ़ी होंगी, यूँ बोइंग ऑफ लेग्स। इसी तरह उनकी जो कलाई होती है ये हम देखते हैं, ये थोड़ी सी एक्सरे पे भी नज़र आ जाती है, में थोड़ी चपटी नज़र आती है। और फिर उनका जब हम कैल्शियम लेवल देखते हैं तो वो कम होता है। उनका अगर हम विटामिन डी लेवल निकाल के देंगे ब्लड में तो वो कम होगा। तो इसलिए बच्चों के अंदर जो विटामिन डी की कमी है वो रिकेट्स पैदा करती है। इसमें टांगें टेढ़ी हो सकती हैं, इसमें बात वक़्त छाती की हड्डियां बाहर निकल सकती हैं, स्कोलियोसिस हो सकता है, कमर टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि आपकी जो हड्डियां होती हैं ना ये नरम होती हैं। तो ये बच्चे ख़ास तौर पे अगर मोटे हों तो टांगों पे और कमर पे ज़्यादा बोझ पड़ेगा, वो आगे ही नरम और वो फिर टेढ़ा होना शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके बच्चों को धूप लगे, सन रेज़ लगनी चाहिए, और उसके बाद वज़न कम होना चाहिए आपके बच्चों का। खाने के अंदर प्रोटीन, मिल्क, एग्स, ये सारी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी है। मतलब जो गुड सोर्सेज है विटामिन डी की, उनके अंदर ये डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और इसी तरह ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, दे आर वेरी गुड। अब हम आते हैं बड़े लोगों की तरफ। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके अंदर जो ये बीमारी पैदा होती है, ये कंडीशन पैदा होती है विटामिन डी की कमी की वजह से, वो यानी आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो हड्डियाँ होती हैं उनको भुरभुरा कर देती है, और बड़ी उम्र में भी ये जाके हड्डियों को टेढ़ापन पैदा कर सकती है। और जाहिर है कि जिन हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी उनके अंदर ये सारे मसले पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ख़ास तौर पे ख़वातीन में, क्योंकि उनके अंदर जब मेनोपॉज आता है, जब पीरियड्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उस वक्त ऑस्टियोपोरोसिस होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस वक्त उनको कैल्शियम सप्लीमेंट या विटामिन डी ज़रूर लेना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बड़ी उम्र में जो विटामिन डी कमी की दूसरी अलामतें होती हैं वो भी अक्सर देखने में आया है कि पट्ठों का दर्द। हमारे बहुत सी ख़वातीन ख़ास तौर पे आती हैं जिनको कंधों में दर्द होता है, जिनको थाइज़ में, बॉडी में तंग। अब हम उसको ना कोरिलेट कर रहे होते हैं कि इसको फाइब्रोमाइल्जिया है कि आर्थराइटिस तो नहीं है, यूरिक एसिड टेस्ट करते रहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट करते रहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका विटामिन डी लेवल कम है। और विटामिन डी लेवल कम होने से उनके अंदर ये दर्दों की शिकायत, पट्ठों का मतलब जिन्हें कहते हैं ना, यानी आपको थकावट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, यू आर वेरी अनकम्फर्टेबल, आपका दिल नहीं चाहता कुछ करने पे, आपका दिल चाहता है मैं बैठा रहूँ या बैठी रहूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें, तो इसलिए इस उम्र में भी आपको विटामिन डी, आपको अगर सप्लीमेंट लेना पड़ता है तो आप सप्लीमेंट लें। हमारे यहाँ तो टैबलेट्स भी मिलती हैं, हमारे यहाँ इंजेक्शंस भी हैं, पीने वाले इंजेक्शंस भी हैं। मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है
کہ اگر آپ مہینے میں 1 انجیکشن پی لیا کریں اور یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. اسی طرح اپنی جو غذا ہے اس کے اندر کیلشیم اور ڈیری پروڈکٹس ہو گئے, ڈرائی فروٹس ہو گئے, باقی جو فروٹس ہوتے ہیں ان کے مشرومز جو ہوتی ہیں ان کے اندر وائٹامن ڈی کی کافی, بلکہ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں. تو خوراک اگر ہماری بیلنسڈ ہوگی, دھوپ ہمیں لگنی چاہیے, جو انوائرمنٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے کھلی فضا کا وہ لگنا چاہیے. اور ایک چیز میں بتا دوں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دھوپ لگنے کا مطلب ہے کہ آپ دھوپ میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا. تو دھوپ ڈائریکٹ نہ بھی لگے آپ کو, اگر آپ برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیفلیکٹ ہو کے دھوپ لگ رہی ہے آپ کو, دیٹ وڈ ایکولی ہیلپ یو. تو اس لیے وائٹامن ڈی کو معمولی نہ سمجھیں, سارے وائٹامن امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں زیادہ تر جو میں نے دیکھا ہے وہ یا وائٹامن ڈی یا وائٹامن بی کی کمی کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.